तो वेलकम बैक गाइस, आगे वीडियो देखें। तो गाइस लावा ने कर दिया है एक चीपेस्ट 5G फोन लॉन्च और मैं बात कर रहा हूं इस वाले फोन की और ये है लावा शार्क 5G। ये वाला जो 5G फोन है लावा ने लॉन्च किया है जस्ट 7999 में और इस वीडियो करें इसकी अनबॉक्सिंग और देखें कैसे इसके फीचर्स, कैसे इसकी परफॉर्मेंस और क्या ये फोन जो चीपेस्ट 5G फोन लावा का है क्या आपको लेना चाहिए नहीं चाहिए। तो शुरुआत करेगा इसकी अनबॉक्सिंग से। तो ये रहा इसका बॉक्स और बॉक्स में देख सकते हैं सबसे पहले इसकी जो ब्रांडिंग है वो है लावा शार्क 5G और यहाँ पर हमें एक बड़ा साइज का कैमरा मॉडल दिख रहा है जिसमें कुछ ये स्पार्कल वाला डायमंड कुछ दिख रहा है। 13 मेगापिक्सल AI कैमरा। टॉप पर हमारे पास ये 4GB रैम, 4GB वर्चुअल रैम, 64GB रोम एंड यहाँ पर IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट आपको मिल रहा है। तो इस वाले प्राइस में भी हमें IP54 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट मिल रहा है विच इज वेरी गुड। साइड में हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्राउडली इंडियन और इस साइड हमारे पास यहाँ पर लावा और इस साइड हमारे पास यहाँ पर फ्री इन होम सर्विस के बारे में है यहाँ पर जो कि लावा प्रोवाइड करता है एंड पीछे की साइड हमारे पास यहाँ पर इसके कुछ मेन स्पेसिफिकेशन है और यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं दो कलर्स में अवेलेबल है वाला फोन, स्टेलर ब्लू एंड स्टेलर गोल्ड। और यहाँ पर हमारे पास इसके कुछ मेन फीचर्स हैं जैसे कि 4GB प्लस 4GB रैम, 64GB रोम और यहाँ पर हमारे पास ऑक्टा कोर 5G 6 नैनोमीटर का यूनिसॉक T765 प्रोसेसर है। 13 मेगापिक्सल का AI रेयर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है एंड देन यहाँ पर जो स्क्रीन है वो है 6.75 इंच की 90 हर्ट्ज की HD प्लस डिस्प्ले। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है विद टाइप सी केबल एंड यहाँ पर हमारे पास जो बैटरी है 5000 mAh की बैटरी, प्रीमियम ग्लॉसी बैक डिजाइन, नो ब्लॉटवेयर, एंड्रॉइड 15 आपको मिलेगी इसके अंदर। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। सो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मैं इसमें उम्मीद भी नहीं कर रहा था। तो जल्दी से करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं हमारे बॉक्स से कंटेंट। तो बॉक्स ओपन करते से पहले मिल जाते हैं इसका, आई थिंक ये है इसका केस और जो केस है ये क्लियर केस है। एक बार देख लेते हैं इसको। तो यस, ये क्लियर TPU केस है एंड अगेन जो प्राइस है इस फोन का उसमें ये केस मिलना विच इज अगेन वेरी गुड। एंड देन मिलता है हमें यहाँ पे फोन इटसेल्फ जिसे हम थोड़ी देर में चेकआउट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे मिलती है हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पर आपको जो इन होम सर्विस है इसकी वारंटी की वो आप चेक कर सकते हो। एंड देन ये रही इसकी टाइप सी केबल जो कि टाइप A टू टाइप सी केबल है और जो चार्जर है हमारे पास जैसे बॉक्स पे लिखा था कि ये 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है बट ये वाला जो चार्जर है आई थिंक ये 10 वॉट का ही चार्जर है। 10 वॉट के चार्जर के हिसाब से ये थोड़ा साइज मुझे थोड़ा बड़ा लगा। तो 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग ये फोन सपोर्ट करता है। तो आपके पास अगर कोई दूसरा चार्जर है तो आप वो यूज कर सकते हो। आखिर मिल जाती है यहाँ पे सिम इजेक्शन पेन। तो ये थे बॉक्स से कंटेंट। अब देख लेते हैं हमारे फोन को। तो गाइस ये है लावा शार्क 5G और ये फोन 7999 में आपको 5G फोन मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि डिजाइन इसका काफी अच्छा है, स्लीक डिजाइन है यहाँ पर और ये लग नहीं रहा कि ये बजट या फिर चीप सेगमेंट फोन है, फिर एंट्री लेवल फोन है। डिजाइन वाइज जो पीछे की तरफ हमें यहाँ पे एक ग्लॉस फिनिश मिल रही है ये काफी सही मुझे लग रही है। एंड अगेन जो इन हैंड फील है, बॉक्सी डिजाइन है, ये मुझे काफी सही लगी। बट मेन चीज ये है कि ये लग ही नहीं रहा कि 10,000 रुपए के अंदर वाला फोन है। मिड सेगमेंट ये फोन लग रहा है, अराउंड 10 से 12,000 या 15,000 रुपए के जो रेंज के फोन आते हैं वैसी इसकी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मुझे लग रही है। ओवरऑल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है सबसे पहले यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड पावर बटन। इस साइड हमारे पास यहाँ पर सिम ट्रे है। तो जो सिम ट्रे है इस फोन की यहाँ पर हमारे पास डुअल सिम ट्रे है और यहाँ पर आपके पास एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट है। तो आपको वो ट्रिपल स्लॉट सिम ट्रे मिल रही है इस फोन में। अगेन ये काफी अच्छी बात है। ऊपर की साइड हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है। नीचे की साइड देखें तो हमारे पास यहाँ पर हेडफोन जैक है, माइक है, टाइप C पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है। और बैक साइड हमारे पास यहाँ पर इसके मेन कैमरा मॉड्यूल है और यहाँ पर हमें डुअल कैमरा सेटअप मिल रहा है जिसमें से जो मेन कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का AI कैमरा है और साथ में यहाँ पे कुछ स्पार्कल सी फिनिश दी गई है और विद फ्लैश। ये जो स्पार्कल आई थिंक ये कुछ लिट अप होंगी आगे चेक कर लेंगे। बाकी बैक का डिजाइन काफी नीट एंड क्लीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ग्लॉसी बैक फिनिश मिल रही है, थोड़ी सी फिंगरप्रिंट मैग्नेट मुझे लग रही है ये। तो फ्रंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी डिस्प्ले है वो एक 6.75 इंच की HD प्लस डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। बाकी वाइड वाइड L1 सपोर्ट करेगा नहीं करेगा आगे चेकआउट कर लेंगे। और जो कैमरा मॉड्यूल हमारे पास यहाँ पर एक पंच होल कैमरा है जो कि 5 मेगापिक्सल कैमरा है। अगेन थोड़ा और ज्यादा होता तो बेटर होता। 5 मेगापिक्सल कैसा ये परफॉर्म करेगा ये आगे चेक करेंगे। तो ये था इस फोन का ओवरव्यू। अब जल्दी से करते हैं इसको ऑन और करते हैं सेटअप और देखते हैं कैसे इसके फीचर्स, कैसी इसकी परफॉर्मेंस। और एक चीज मैंने भी नोटिस करी कि जो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन गार्ड है वो पहले से ही अप्लाई है, तो ये भी काफी सही चीज है। तो ये हमारा फोन हो गया ऑन और यहाँ पर सबसे पहले चीज अगर आप चेकआउट करोगे वो है इसके बेजल्स। नीचे की साइड आपको थोड़े से थिक बेजल्स मिल रहे हैं, ऊपर की साइड आपके पास फिर भी नॉमिनल बेजल्स हैं यहाँ पर। एंड अगेन इस प्राइस में यूजुअली बेजल्स होते ही हैं, तो यही मैं उम्मीद कर रहा था। बाकी इसको जल्दी से इस फोन को सेटअप कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस। तो ये हो गया हमारा फोन सेटअप और सबसे पहले चीज आप नोटिस करोगे कि इस फोन में आपको ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिल रहा है। कोई भी एज सच ब्लॉटवेयर नहीं मिल रहा, सिर्फ एक ही हमें ऐप यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रही है वो है ये लावा केयर। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐप एडिशनल नहीं है। तो ये काफी अच्छी चीज मुझे लगती है कि लावा आपको ब्लॉटवेयर फ्री एक्सपीरियंस देता है और आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर हमें एंड्रॉइड 15 मिल रहा है। एंड अगेन ये ब्लॉटवेयर फ्री एक्सपीरियंस के साथ ये एंड्रॉइड 15 मिलना इस प्राइस में मुझे बहुत सही लग रहा है। बाकी डिस्प्ले की अगर हम बात यहाँ पर और करें तो यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक ब्राइटनेस इस फोन में नहीं है बट आपको यहाँ पर एडेप्टिव ब्राइटनेस मिल रहा है जैसे कि नॉर्मल एंड्रॉइड 15 में है। बाकी कुछ और फीचर चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास HDR टू HDR वीडियो एनहेंसमेंट का भी एक ऑप्शन मिल रहा है जो कि मैं
ऑन कर लेंगे। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश रेट देखें तो यहाँ पर आपके पास हाई रिफ्रेश रेट है जो कि 90 हर्ट्ज। उसके अलावा यहाँ पर स्टैंडर्ड हाई ये चीज़ है आपके पास। तो स्पेसिफिकेशन वाइज जो फोन है यहाँ पर यूनिसॉक T765 आपको मिल रहा है। रेयर में 13 मेगापिक्सल कैमरा, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 4+2 GB रैम इसमें आपके पास अभी सेटअप है, लेकिन आप इसको मैक्सिमम 4 GB वर्चुअल रैम सेटअप कर सकते हो, जिसके लिए इसको रीस्टार्ट करना होगा, जो आगे करेंगे हम। एंड देन यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज अगर देखें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपके पास यहाँ पर 64 GB में से 52 GB अवेलेबल है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास Android 15 आपको मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। GPU है वो है Android Mali G57 एंड यहाँ पर बाकी चीज आप चेक कर सकते हो। नाउ बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की। तो जो डिस्प्ले है, हालांकि ये HD+ डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है, लेकिन इसमें जो मेन चीज है कि व्यूइंग एंगल अच्छे हैं। अगर आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर या फिर मूवीज देखते हो तो वहां पर आपको परफॉर्मेंस इसकी ठीक ठाक से मिल जाएगी। और एक और चीज की, यहाँ पर यूट्यूब में आप 1080p फुल HD ही स्ट्रीम कर सकते हो। और यहाँ पर एक और चीज अच्छी है कि जो ऑप्शन था SDR to HDR, उस वजह से यहाँ पर आप HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, चाहे वो यूट्यूब हो। और वाइड वाइन L1 का सपोर्ट इस फोन में नहीं मिलता, जिससे कि आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि नेटफ्लिक्स या प्राइम पर HD स्ट्रीम नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक मुझे लगा। तो डिस्प्ले वाइज प्राइस को देखते हुए मुझे सही लगा। बाकी जो यहाँ पर हमारे पास जो स्पीकर का जो आउटपुट है, हालांकि लाउड है बट आपको सिंगल स्पीकर ही मिलेगा इसके अंदर। एंड यहाँ पर आप हेडफोन जैक भी यूज कर सकते हो, ब्लूटूथ ईयरफोन यूज कर सकते हो, तो वो भी सही है कि हेडफोन जैक आपको इसमें मिल रहा है। तो अब बात करते हैं इसकी मेन हार्डवेयर परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है यूनिसॉक T765, जो कि ठीक ठाक प्रोसेसर है। यहाँ पर आपके पास जो ऑनटूटू का स्कोर मिल रहा है वो 4 लाख प्लस मिल रहा है। तो जो परफॉर्मेंस है ये डे टू डे टास्क के लिए ठीक है। अगर आप इसमें कुछ गेमिंग करना चाहते हो तो कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, लो ग्राफिक सेटिंग्स पे भी कुछ गेमिंग कर सकते हो। हीटअप ऐसा मुझे नहीं दिखाया फोन, लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए यूज करते हो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हैंग नहीं होगा। डिस्प्ले की जैसे मैंने बताया था 90 हर्ट्ज इसमें जो रिफ्रेश रेट है, उस वजह से थोड़ा सा और स्मूथ एंड फ्लूइड दिखता है। तो जो मेनली देखा हमने जो एंट्री लेवल फोन्स में जो मेनली वो हैंग होते हैं, स्टटर करते हैं, वो इस फोन में मुझे नहीं दिखा, तो ये मुझे काफी सही लगा ना। और अगर हम बात करें इसकी कैमरा परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर जो मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप को मिल रहा है, लेकिन सेकेंडरी कैमरा जो है वो डेप्थ सेंसिंग कैमरा है इसके अंदर। तो जो मेन कैमरा है इसका 13 मेगापिक्सल का, सफिशिएंट लाइट हो, अगर आप डे टाइम के फोटोज खींचते हो तो वो आपके पास ठीक ठाक सी फोटोज आ जाएंगे, डिसेंट आउटपुट मुझे लगता है इसका मिलेगा। और जो नाइट में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो एवरेज है, लेकिन अगेन इस प्राइस के अंदर मुझे ये सही लगी। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस कैमरा की, रेयर कैमरा की ठीक है। फ्रंट कैमरा जो हमारे पास 5 मेगापिक्सल है वो डिसेंट है, सफिशिएंट लाइट है। अगर आप आउटडोर पे सेल्फीज लोगे, पोर्ट्रेट मोड अगर इसमें आप यूज करोगे, तो मेन चीज है लाइट्स अच्छी होनी चाहिए, आपके पास सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए। जैसे ही थोड़ी लाइट कम होगी वहां पर आपको थोड़ी डिटेल की कमी लगेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग में ये जो फोन है यहाँ पर ये 4K 30 FPS शूट कर सकता है, और ये रेयर कैमरा में शूट करता है। फ्रंट कैमरा में हालांकि 1080p ही है और ये जस्ट 30 FPS ही है, यहाँ पर कहीं भी 60 FPS का सपोर्ट आपको नहीं मिलता। बाकी जो वीडियो का आउटपुट है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा एक वीडियो सैंपल। तो गाइस ये है रेयर कैमरा से वीडियो सैंपल, और ये मैं 4K 30 FPS में शूट कर रहा हूँ। तो सरप्राइजिंगली इस फोन में आप मैक्सिमम 4K 30 FPS शूट कर सकते हो। तो वीडियो क्लैरिटी आपको कैसी लग रही है, बाकी माइक की क्लैरिटी कैसी लग रही है, मुझे कमेंट करके बताना। तो ओवरऑल कैमरा की परफॉर्मेंस भी यहाँ पर हमें इस प्राइस के हिसाब से मुझे सही लगी। तो अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी की। तो 5000 mAh की जो बैटरी आपको इसमें मिल रही है वो अगेन मोडेड, अगर आप यूजर हो तो आपके पास इजिली 1 डे का बैटरी बैकअप मिल जाना चाहिए इससे। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन जो बॉक्स का चार्जर है वो आपको 10 वॉट ही मिलेगा। तो अगर आपके कोई दूसरा चार्जर है तो आप इससे 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग इससे आप कर सकते हो। एंड अगेन जो बैटरी है 5000 mAh की, 18 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट, ये भी ठीक है। इस प्राइस में मुझे लगता है कि बार बार मैं बोल रहा हूँ, इस प्राइस में प्राइस को देखते हुए ये सारी चीजें मुझे काफी सही लग रही है। अगर ये प्राइस इसका थोड़ा बहुत ज्यादा होता तो ठीक नहीं होता, लेकिन ये 8000 रुपए के हिसाब से, तो चाहे वो कैमरा परफॉर्मेंस हो या फिर डिस्प्ले की परफॉर्मेंस हो या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस इस फोन की 8000 रुपए के हिसाब से काफी सही है। 5G ये फोन है, तो मुझे लगता है कि ये एक मोस्ट अफोर्डेबल 5G फोन है। हमने इसमें जब सिम डाली तो यहाँ पर हमारे पास जियो की सिम अच्छे से काम कर रही थी। स्पीकर का आउटपुट अच्छा है, माइक की क्लैरिटी अच्छी है, और यहाँ पर जो आपको 5G की फास्ट स्पीड है वो आप इसमें यूज कर सकते हो। और बहुत सारे जैसे आप जियो या एयरटेल, यहाँ पर आपको अनलिमिटेड 5G मिलता है, तो वो आप इस फोन से यूज कर सकते हो। बाकी इसके जो कुछ नोटवर्दी फीचर है जो कि इस सेगमेंट में मिलने थोड़े मुश्किल होते हैं, जैसे कि IP54 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट आपको मिल रहा है इसके अंदर, क्लीन एंड्रॉइड 15 मिल रहा है, नो एड्स, नथिंग, नो ब्लॉटवेयर, वो एक इसका प्लस पॉइंट है। और ये जो डिजाइन है, ग्लॉस बैक फिनिश मिल रही है आपको। ये डिजाइन लगता नहीं है कि अंडर 10K या फिर 8000 के फोन का है। सो ओवरऑल एज अ पैकेज ये फोन एक वैल्यू फॉर मनी फोन है। 5G अगर एक अफोर्डेबल 5G फोन अगर आप ढूंढ रहे हो तो ये वाला जो फोन लावा शार्क 5G अच्छा फोन है, जरूर से इसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी कैसा लगा आपको ये फोन मुझे कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।